नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी फैक्ट्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ और वो टॉपिक ये है कि किस तरीके से हम ये देखते हैं कि हम आए दिन हमारे गली मोहल्लों में, हमारे कस्बों में, हमारे शहरों में, हमारे गाँव में अवैध निर्माण कर लिया जाता है। और ये जो अवैध निर्माण होता है ये खास करके धर्म स्थलों के नाम पर किया जाता है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात समझने वाली ये है कि हम किसी को उसके धर्मस्थल को बनाने से नहीं रोक सकते, वो उसका संवैधानिक अधिकार है, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। लेकिन हमें ये चीज़ देखनी होगी कि ये जो निर्माण किया जाता है इसका आधार क्या है, इसके पीछे की सोच क्या है और धर्मस्थल को क्यों बनाया जाता है। धर्मस्थलों को बनाने का एकमात्र कारण है और वो है कि आप अपने धर्म से जुड़ सकें, आप पूजा पाठ कर सकें, आप अपने आप को स्वस्थ रख सकें मानसिक रूप से। जब आप पूजा पाठ करते हैं, जब आप अपने धर्म स्थलों में जाते हैं तो आप एक कनेक्शन फील करते हैं अपने साथ और भगवान के साथ। तो ये उस कनेक्शन को बनाने के लिए धर्म स्थलों को बनाया जाता है। धर्मस्थल में आप जब जाते हैं तो आपको शांति का एक एहसास होता है, इसलिए इन चीज़ों को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, इन चीज़ों को बनाया जाता है। और हर सोसाइटी के अंदर ये जो धर्मस्थल हैं ये बने हैं, इंडिया के अंदर भी और बाहर की कंट्रीज़ में भी। जो भी धर्म जिसका है वो अपने धर्म के अनुसार अपने धर्मस्थल बनाता है। लेकिन अवैध निर्माण करना एक बिल्कुल ही अलग चीज़ है। अवैध निर्माण का मतलब है कि आपके पास कोई राइट नहीं है किसी ज़मीन के ऊपर किसी भी बिल्डिंग को बनाना, और आप उस बिल्डिंग को ज़बरदस्ती उस ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा करके बना रहे हैं। आप उसे कब्ज़े के तहत बना रहे हैं, बिना परमिशन के आप बना रहे हैं। जब आप उसको बना दे रहे हैं तो आप उसके साइज़ की भी परमिशन नहीं ले रहे कि कितना बड़ा आप वो बनाने वाले हैं, और फिर उसके बाद उसको बढ़ाते चले जा रहे हैं। उससे क्या होता है कि लोगों को परेशानी होती है। साथ ही साथ किसी भी ज़मीन के ऊपर ऐसे ही कब्ज़ा कर लेना वैसे ही गलत है, वैसे ही क्रिमिनल एक्ट है। उसके बाद आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं, उसका साइज़ आप अप्रूव नहीं करा रहे, उसका डिज़ाइन आप अप्रूव नहीं करा रहे हैं। मान लीजिए कल को उसमें कोई हादसा हो जाए, कोई आग लग जाए, बिल्डिंग टूट जाए, तो जो हमारे सुरक्षाकर्मी हैं, जो हमारा स्टाफ है, जो वहाँ पे आने वाला है, जो इमरजेंसी स्टाफ है, चाहे वो एम्बुलेंसेस हों, चाहे वो फायर ब्रिगेड्स हों, वो किस तरीके से वहाँ पे पहुँचेगा, किस तरीके से लोगों को निकाल पाएगा, ये भी नहीं सोचा जाता। तो इस तरीके के अवैध निर्माण करना वैसे ही अपने आप में जो है वो गलत है। लेकिन उसके साथ ही साथ हम आए दिन ये देखते हैं कि कुछ विशेष धर्म के लोग सड़कों पर उतर आते हैं, सड़कों पर बैठ कर के नमाज़ पढ़ते हैं, सड़कों पर बैठ कर के पूजा पाठ करते हैं। उससे क्या होता है, बाकी जो लोग हैं उनको परेशानी होती है, उनको तकलीफ़ होती है, उनको दुःख होता है। वो इसलिए नहीं है कि वो आपके धर्म को पसंद नहीं करते, वो इसलिए है कि आप उस सड़क पर बैठ चुके हैं और उस सड़क के ऊपर किसी ने उस सड़क का इस्तेमाल करना है। कोई बीमार हो सकता है, किसी व्यक्ति ने हॉस्पिटल जाना होगा, किसी बच्चे ने स्कूल जाना होगा। महिलाओं की सुरक्षा अपने आप में पहले ही एक बहुत बड़ा मुद्दा है और महिला को भी असुरक्षित लगता होगा जब इस तरह से आप बैठ जाएँगे सड़कों पर। और ये आपके लिए भी गलत है, आपको भी ये सोचना चाहिए। अगर आप अपने आप को एक देश का हिस्सा मानते हैं, अगर आप अपने आप को प्रदेश का हिस्सा मानते हैं, अगर आप ये कहते हैं कि आप प्रदेश के हितैषी हैं, अगर आप ये कहते हैं कि आप देश के हितैषी हैं, आपको देश से प्यार है या प्रदेश से प्यार है, तो आपको प्रदेश के बारे में सोचना होगा। आपको खुद सोचना होगा, आपको स्वयं ही कहना चाहिए। मैं किसी धर्म को भी टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सिंपल बात कर रहा हूँ, चाहे वो मेरा भी धर्म हो, चाहे आपका धर्म हो, चाहे किसी और का धर्म हो। अगर हमारे धर्म में कोई चीज़ गलत होगी तो हमें उसके खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। और इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश के अंदर आप आए दिन ये देखते होंगे, आपके गली मोहल्लों में, आपके कस्बों में, आपके गाँव में, आपके शहरों में बड़े बड़े टेम्पल्स बनते हैं, बड़ी बड़ी मस्जिदें बन जाती हैं। जहाँ खाली जगह मिलती है वहाँ पे कुछ ना कुछ कोई बना देता है, उस पर कब्ज़ा कर लेता है। और कुछ नहीं है तो राधा स्वामी के आप मंदिर देखेंगे, जगह जगह राधा स्वामी के आप आश्रम मिल जाएंगे पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर। बेस्ट जगहों पर, बेस्ट प्लॉट्स के अंदर मुफ्त में उनको प्लॉट्स मिले हैं। उन मुफ्त के प्लॉट्स के अंदर उन्होंने मज़े से अपने आश्रम खोले हुए हैं। आश्रमों में क्या चलता है वो हमें क्या पता। और हम ये कैसे कह सकते हैं कि वहाँ पर सब कुछ अच्छा ही है। अगर उन्होंने कोई आश्रम बनाना है तो पैसा खर्चें, ज़मीन खरीदें, उसके बाद बनाएं जो बनाना है। और उसमें भी अगर आप हिमाचली नहीं हैं, अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट नहीं हैं, तो आपको ज़मीन खरीदने का राइट नहीं होना चाहिए हिमाचल प्रदेश के अंदर। लेकिन उसके बावजूद भी जगह जगह पर राधा स्वामी के आपको मंदिर मिल जाएंगे, जगह जगह पर आपको राधा स्वामी के आश्रम मिल जाएंगे। उन्होंने भी कब्ज़ा करके रखा हुआ है।
और ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जितने बड़े बड़े नेता हैं, ये अपने वोट बैंक के चलते इन चीज़ों को नहीं हटाते, क्योंकि उनको पता है कि इस जगह पे इस तरह के तीर्थ स्थलों में इस जगह के जितने भी धर्म स्थल होंगे वहाँ पर बहुत सारे लोग आएंगे, आस्था से जुड़ेंगे। और जब आस्था से जुड़ता है कोई, तो वो वैसे ही उसकी जो सोच है वो अपना सोच का दायरा वैसे ही कम कर देता है। क्यों? क्योंकि वो साइंटिफिकली सोचता ही नहीं, लॉजिकली वो सोचता ही नहीं, उसने अपना ब्रेन वैसे ही बंद कर दिया है। वो बस बिना सोचे समझे किसी को फॉलो करने लग गया है। और ये जो बिना सोचे समझे फॉलो करना है, चाहे वो अपने धार्मिक गुरुओं को आप फॉलो कर रहे हैं, चाहे किसी और को फॉलो कर रहे हैं, ये वैसे ही अपने आप में गलत है। चाहे आप किसी सेलिब्रिटी को फॉलो करें, वो भी गलत है। फॉलो करना वैसे ही गलत है अपने आप में। इतना ज़्यादा किसी को फॉलो नहीं करना चाहिए कि आप अपना दिमागी इस्तेमाल करना बंद कर दें, और वही होता है। और इसी चीज़ का फ़ायदा जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ उठाती हैं, इसी चीज़ का फ़ायदा बड़े नेता उठाते हैं। उनको पता होता है कि ऐसे धर्मगुरुओं के साथ उनको जुड़ना होगा। अगर वो ऐसे धर्मगुरुओं के साथ जुड़ेंगे तो उन्हें कम से कम जो उस धर्मगुरु को फॉलो करते हैं उनका वोट तो मिल ही जाएगा। और इसी लालच के चलते ये जो चीज़ें हैं कभी ख़त्म नहीं होती, और होती ही नहीं है। मैंने कभी देखा ही नहीं अपने भारत देश के अंदर कि कोई अवैध निर्माण कर दिया गया हो, उसे तोड़ दिया गया हो। योगी जी ने कुछ कार्य किया है इसके ऊपर तोड़ने का, लेकिन उसमें भी ये सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर कोई धर्मस्थल भी अवैध रूप से कंस्ट्रक्टेड है तो उसे भी तोड़ना ही पड़ेगा, चाहे वो हमारे धर्म का हो, चाहे वो किसी और के धर्म का हो। धर्म उसका जो है हिस्सा नहीं होना चाहिए। कार्यवाही बिना धर्म के बारे में सोचे हुए, बिना लोगों के बारे में सोचे हुए, बिना वोट के बारे में सोचे हुए कार्यवाही जो है वो निष्पक्ष होनी चाहिए। तभी कार्यवाही का मतलब है, तभी लॉ का मतलब है। अगर आप लॉ को सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, अगर आप लॉ को स्ट्रिक्ट नहीं बनाएंगे, तो सब ये चीज़ें चलती रहेंगी। फिर कल को किसी का मन करेगा वो किसी भी खाली जगह पर, सरकारी ज़मीन पर, किसी धर्मस्थल के नाम पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाएगा, मज़े से रहेगा अपने परिवार के साथ। उसको घर खरीदने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और आपके और मेरे जैसे जो आम लोग हैं, आपके और मेरे जैसे जो मिडिल क्लास लोग हैं, वो घर के लिए तरसेंगे, वो ज़मीनों के लिए तरसेंगे। अब सोचना आपको है कि आपको क्या चाहिए। लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप अपने नेताओं से बार बार ये प्रार्थना करें, बार बार उनसे ये कहें कि कृपया करके वो सही मुद्दों के ऊपर बात करें। और ये अच्छी बात है कि इस बार असेंबली के अंदर बात हुई, बहुत अच्छी बात है कि इस बार सेशन में बात की गई अवैध निर्माण के बारे में। अब कार्रवाई इसके ऊपर कब होगी पता नहीं, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बता दूं, जो शिमला के अंदर वो अवैध रूप से मस्जिद कंस्ट्रक्टेड है, वो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के टाइम पे कंस्ट्रक्टेड है, वो बीजेपी के टाइम से भी वहीं पर मौजूद थी। थोड़ा साइज़ उसका छोटा था, उसको अब बड़ा कर दिया गया। तो मैं ये कहने चाहता हूँ आपसे कि इसमें बीजेपी और कांग्रेस को मुद्दा ना बनाइए। मुद्दा वो है ही नहीं। मुद्दा यहाँ पे अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन का है, और अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन का सीधा सीधा मतलब ये है कि वो बिना किसी की परमिशन के किसी भी जगह को कब्जा रहा है, और वो जो कब्जा करना है वो वैसे ही अपने आप में गलत है, वो इलीगल है। हो सकता है वहाँ पे कोई इलीगल एक्ट करना हो बाद में। तो कोई भी धर्मस्थल जो अवैध रूप से कंस्ट्रक्टेड है, कोई भी धर्मस्थल जिन्हें मुफ्त में ज़मीन दे करके बनाया गया है, उन सभी को तोड़ना चाहिए। और हिमाचल प्रदेश के अंदर कोई भी धर्मस्थल बिना परमिशन के, बिना सरकारी परमिशन के नहीं अलाउ करना चाहिए। और साथ ही साथ उसका एक डिज़ाइन भी अलाउ करना चाहिए। डिज़ाइन को भी आपको जो है उसको रिव्यू में बोर्ड में देना चाहिए, और वो किस तरीके का उसका डिज़ाइन होगा, कितने लोग उसके अंदर एक बारी में आ सकते हैं, अगर किसी ने नमाज़ पढ़नी है तो उसकी पूरी व्यवस्था है या नहीं है। सड़कों पर किसी को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। जिसने नमाज़ पढ़नी है अपने घर के अंदर पढ़े या अपने धर्मस्थल के अंदर पढ़े, तो उसके पास उतनी जगह जो है वो पर्याप्त होनी चाहिए, ताकि वो आराम से अंदर जो भी उसने पढ़ना है, जो भी उसको अपना धर्म को फॉलो करना है, आराम से कर सके। उसी प्रकार से जब कोई मंदिर बनता है तो मंदिर का साइज़ कितना होगा, उसके कितनी कैपेसिटी होगी, कितने लोग उसमें एक साथ बैठ सकते हैं, उसके बारे में सोचना होगा। वेंटिलेशन का उसमें पूरा ध्यान रखना होगा, एमरजेंसी एग्जिट्स का पूरा ध्यान रखना होगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन सबसे पहले अवैध कंस्ट्रक्शंस को टोटली बंद करना पड़ेगा, उसको पूरी तरीके से बैन करना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश के अंदर जितने भी धर्मस्थल, जितनी भी ऐसी जगहें जो अवैध रूप से कंस्ट्रक्टेड है, सबको तोड़ना होगा, नई परमिशन सिस्टम को लागू करना होगा, और उसके बाद ही जो करना चाहे, जो खोलना चाहे वो खोल सकता है। और मुझे ये उम्मीद है कि आप लोग इस बात से सहमत होंगे और अपने नेताओं तक इस बात को ज़रूर पहुंचाएंगे। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।